पारस पत्थर का इतिहास मिथकों और लोककथाओं से भरा है, जो एक पौराणिक पदार्थ है जिसे छूने मात्र से लोहा सोना बन जाता है और अमरता प्रदान करने की शक्ति रखता है। ये पश्चिमी कीमिया, एल्केमी और भारतीय कथाओं का केंद्रीय प्रतीक है, जो आध्यात्मिक पूर्णता और भौतिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि कई जगहों जैसे रायसेन किला, नर्मदा नदी से जुड़ी कहानियां इसके अस्तित्व के दावों को जीवित रखती हैं। स्थान और रहस्य। रायसेन जैसे किलों से जुड़ी कहानियां हैं जहां राजाओं ने इसे छिपाने का दावा किया, लेकिन यह एक रहस्य ही रहा है। स्थान और रहस्य। रायसेन जैसे किलों से जुड़ी कहानियां हैं जहां राजाओं ने इसे छिपाने का दावा किया, लेकिन यह एक रहस्य ही रहा है। पारस पत्थर, फिलॉसफर्स स्टोन, एक पौराणिक और काल्पनिक पदार्थ है जिसके बारे में प्राचीन काल से ही कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। इसका इतिहास विज्ञान से ज्यादा रहस्य और मान्यताओं से जुड़ा है। मुख्य मान्यता, माना जाता है कि पारस पत्थर में वह शक्ति है जो लोहे या तांबे जैसी साधारण धातुओं को स्पर्श मात्र से सोने गोल्ड में बदल सकती है। एल्केमी का केंद्र। मध्यकालीन युग में कीमियागर, एल्केमिस्ट्स अपना पूरा जीवन इस पत्थर की खोज या इसे बनाने की विधि ढूंढने में लगा देते थे। वे इसे न केवल सोना बनाने का जरिया, बल्कि अमरता प्रदान करने वाले अमृत, एलिक्सिर ऑफ लाइफ का स्रोत भी मानते थे। भारतीय संदर्भ। भारतीय पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि कई महान ऋषियों और राजाओं के पास ये पत्थर था। मध्य प्रदेश के रायसेन किले, रायसेन फोर्ट के बारे में एक मशहूर लोककथा है कि वहां के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था, जिसे उन्होंने हारने के डर से तालाब में फेंक दिया था। आज भी लोग वहां इसकी तलाश में खुदाई करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के अनुसार ऐसा कोई पत्थर अस्तित्व में नहीं है जो किसी धातु के परमाणु ढांचे को स्पर्श से बदल सके। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक अवधारणा है। आज पारस पत्थर का जिक्र ज्यादातर कहानियों और फिल्मों जैसे हैरी पॉटर में एक जादुई वस्तु के रूप में ही मिलता है। मरने से पहले उन्होंने पारस पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताया। उनकी मृत्यु के बाद यह किला वीरान हो गया। इसके बावजूद उस पत्थर को ढूंढने इस किले में बहुत से लोग गए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी किले के पत्थर को ढूंढने जाता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और इसके पीछे का कारण बताया गया क्योंकि इस पत्थर की रखवाली जिन्न करते हैं। यही वजह है कि इसको ढूंढने के लिए जाने वाला हर इंसान मानसिक संतुलन खो देता है। कहते हैं अब इस काम के लिए सिर्फ तांत्रिकों की ही मदद ली जा सकती है। दिन में इस किले को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। दिन में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, वहीं रात होते ही यहाँ खुदाई का काम शुरू हो जाता है। इस खुदाई की बात का सबूत किले में अगले दिन बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पारस पत्थर और जिन्न के बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। पुरातत्व विभाग अभी इस मामले में खोज कर रहा है। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, और जिसने जाना वो इस दुनिया में नहीं है। परंतु कहते हैं कि पारस पत्थर की खोज आज तक जारी है। एटॉमिक संरचना की मानी जाए तो कोई ऐसा पत्थर नहीं होता जो लोहे को सोना बना दे। ये काले रंग का सुगंधित पत्थर है तथा ये दुर्लभ होता है। ये पत्थर बहुमूल्य है। इसके होने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। ये जहां हो वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। किंवदंती के अनुसार 13वीं सदी के वैज्ञानिक और दार्शनिक एल्बर्ट माग्नुस ने आप सभी ने पारस पत्थर के बारे में सुना ही होगा। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहे की वस्तु थोड़ी ही देर में सोने में बदल जाती है। पारस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है। पारस पत्थर के संबंध में अनेकों किस्से, कहानियां समाज में प्रचलित हैं। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने पारस पत्थर को देखा है। पारस पत्थर की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों के आज भी पारस नाम होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टिटहरी पक्षी के अंडे बहुत कठोर होते हैं। बाकी पक्षियों की तरह उससे बच्चे बाहर नहीं निकलते। अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए टिटहरी पक्षी पारस पत्थर की खोज करती है और अपने अंडों को इसी पत्थर से फोड़कर अपने बच्चों को बाहर लाती है। शास्त्रों की कहानियां बताती हैं
कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस पत्थर मिल जाता है, बस कोई व्यक्ति उनकी पहचान करना जानता हो। कहानियों के अंदर जिक्र आता है कि कई संत पारस पत्थर खोज कर लाते थे और अपने भक्तों को दे देते थे। ये पारस पत्थर हिमालय के आसपास ही पाया जाता है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारस पत्थर को कैसे ढूंढा जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारस को सोने में बदलने की तरकीब विकसित की थी। उन्होंने ही पारस पत्थर बनाया था। हालांकि झारखंड के गिरिडीह इलाके के पारसनाथ जंगल में आज भी लोग पारस मणि की खोज करते रहते हैं। भोपाल के पास एक किला है। ये किला भोपाल से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इस किले का नाम है रायसेन का किला। कहते हैं कि इस किले के अंदर पारस पत्थर